नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट अस जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ये प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हें तैयार कर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, इसके पहले हमने 50 प्रश्न किए थे, आज उसी के आगे से प्रश्न है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण है। तो दोस्तों, पानी के बुलबुले जो छोटे होते हैं वो गोल क्यों होते हैं? इसका कारण पृष्ठ तनाव है। क्या है दोस्तों? पृष्ठ तनाव। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका होता है क्या? गलनांक कम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प बी निम्न गलनांक होता है, सही हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, इसके द्वारा विद्युत धारा का जो है मापन किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? दोस्तों, एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, यहाँ पर विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। डायनेमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बाइट बनता है। दोस्तों, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, 8 बिट। 1024 बाइट बराबर है। तो दोस्तों, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर आपका 1 केबी होता है, जिसको बोलते हैं 1 किलो बाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने दी थी? तो दोस्तों, इसकी संकल्पना टिम बर्नर्स ली ने दी थी। यहाँ पर विकल्प ए प्रयोग सही हो जाएगा। दोस्तों, इसका प्रयोग इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट खोलने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर वायरस होता है। दोस्तों, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा सही विकल्प डी, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। तो दोस्तों, मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति रैम को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सीपीयू का पूरा रूप है। तो दोस्तों, सीपीयू जो है एक कंप्यूटर भाषा है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। भारत के मंगल मिशन को क्या नाम दिया गया है, जिसने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, भारत के मंगल मिशन को मंगलयान कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है? तो दोस्तों, इसका कारण है विकिरण। जब रातें मेघाच्छादित होती हैं तो एक हिसाब से एक आवरण का काम करती हैं, जिससे पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण स्पेस में नहीं जा पाती, वो पुनः वापस लौटकर उसी एनवायरनमेंट में घूमती रहती है, जिसके कारण रातें गर्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में बढ़ने के बाद वृद्धि होने लगती है, घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं
और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? तो दोस्तों गोला, गोला जो है वो सबसे धीमी गति से ठंडा होगा। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? दोस्तों प्रकाश का संबंध, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी आवृत्ति से। किससे? आवृत्ति से। एक संहत चक्रिका दत्त सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो दोस्तों ये कंपैक्ट डिस्क जिसको सीडी बोलते हैं, ये प्रकाशीय दत्त सामग्री भंडारण की प्रणाली है। यहाँ पर विकल्प बी प्रकाशीय सही हो जाएगा। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो दोस्तों किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की मात्रा 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रिज्म में सभी रंगों का विभाजन होता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो दोस्तों प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। ये बात सही है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। टेलीकास्ट किसे कहते हैं? दोस्तों समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना टेलीकास्ट कहलाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका कारण विसरण है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। विसरण के कारण सेंट पूरे कमरे में फैल जाती है। क्वार्ट्स किसे कहते हैं? दोस्तों क्वार्ट्स कैल्शियम सिलिकेट को कहते हैं। क्वार्ट्स किससे बनता है? तो दोस्तों क्वार्ट्स कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वार्ट्स कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन के किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? तो दोस्तों संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार से होता है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण? दोस्तों इसका कारण है प्रतिक्रिया। जितनी तेजी से आप उस पर ताकत मारते हैं उतनी ही तेजी से आपको प्रतिक्रिया मिलती है, जिसके कारण चोट लग जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। दोस्तों द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति होती है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उनके इंजन में डीजल या परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतीक्षित होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? तो दोस्तों लगभग 2 मीटर तक ये उठेगी। यहाँ पर विकल्प भी सी सही हो जाएगा। काजल पर फैली स्याही को मसी चूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, क्योंकि मसी चूस पत्र के रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। जैसे सोखते से पानी को अवशोषित कर लिया जाता है, सेम उसी प्रकार। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित या रेटेड होता है? तो दोस्तों शक्ति और वोल्टता से। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, शक्ति और वोल्टता से। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों तड़ित विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? दोस्तों सबसे बढ़िया रोधी कांच है। इंसुलेटर क्या है? कांच है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत नहीं मारती, क्योंकि
वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। दोस्तों कैट स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटर स्कैन। तो दोस्तों कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया जाता था और चौथी पीढ़ी में सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था। दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल 1955 से 1964 का था। यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। लैन का पूरा रूप है। दोस्तों लैन का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसको कहते हैं सोनार। सोनार के द्वारा समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। कोई भी नाव नहीं डूबेगी। कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती है अपने इसके बराबर, भार के बराबर। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, भार के बराबर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों लेजर का आविष्कार थियोडोर मेनन ने किया था। इनका नाम है थियोडोर मेनन। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी दिया हुआ है लेकिन टीएच मैमा लिखा हुआ है। अगर ये टीएच मैमन है तो फिर ये विकल्प सही हो जाएगा, अन्यथा इनका सही नाम है थियोडोर मेनन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपरयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना है? दोस्तों आपसे बता दें कि पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है तो उसमें फसलें उगने की संभावना रहती है, अन्यथा उसके उपचार के उपरांत ही उसमें फसल उगाई जा सकती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों आज के सेशन में 50 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये दोस्तों सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें रट लीजिए। इन्हें बिना रटे आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए आपके लिए कुछ और भी खास वीडियो लेकर आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।